हेलो मेरे भाई, उम्मीद है सारे ठीक होंगे आप। अपने YouTube चैनल के ऊपर थोड़ा सा काम करो आप, शेयर और सब्सक्राइब को लेके। एक चैप्टर हमने चला रखा था परसेंटेज को लेके, इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया था उसका, और 10 क्वेश्चन हमने वहाँ पे प्रैक्टिस किए थे। लगभग 100 क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। उसका दूसरा पार्ट ये है, लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था वहाँ पे, और ये क्वेश्चन था हमारे लिए ये वाला शायद क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे लिए, ये वाला हमारे लिए क्वेश्चन था शायद, हाँ यही क्वेश्चन था हमारे लिए, ठीक है। उम्मीद आप सबने इसको सोल्व किया होगा। जिसने सोल्व नहीं किया है वो देखते हैं बेटा कि किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक्चुअल में रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है कि ए कोई भी 20% लेस है बी से, तो दो मेरे पास बना, कोई ए है मेरे पास कोई ए है मेरे पास और कोई बी है मेरे पास। जो ए बंदा है ये 20% है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना है सर, 80 है, ठीक है भाई। आगे कह रहा है C इज 30% मोर देन D। अब किसकी रेशो दे रखी है, C और D की रेशो दे रखी है। अगर D 100 है तो C कितना है, 130 है। ये वाला काम हो गया मेरा। नेक्स्ट कह रहा है D इज 25% लेस देन A। D और A के बीच में रेशो दे रखा है कि जो A अगर D जो है वो 25% कम है, अगर ये 100 है तो ये कितना आ गया, 75%। ये रेशो हमें बनानी होती है। मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 20 से मैं इनको काटता हूँ, ये 4 बार, ये 5 बार, ठीक है। कुछ बच्चों के दिल में आएगा सर सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं आप, बेटा सिंप्लीफाई क्योंकि कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाए, ईजी हो जाए हमारे लिए। 1 0 से मैं 1 0 काट देता हूँ यहाँ पे। 25 से 3 बार ये जाएगा, 25 से 4 बार ये जाएगा। एक्चुअल में मेरे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की 5 आ गई, सी की 13 आ गई, डी की 10 आ गई, डी की 3 आ गई, ए की 4 आ गई। मैं अब उन वैल्यू को उठाऊंगा जिनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन कहाँ पे आ रहा है, या तो सर ए को कॉमन बना लो तो डी कॉमन आ जाएगा, या यहाँ पे डी को कॉमन बना लो तो ए कॉमन आ जाएगा। अब किस प्रकार से कॉमन बनाना तुम्हारी मर्जी। तुम्हें एट द लास्ट ए बी सी डी तीनों का रेशो चाहिए। क्यों चाहिए सर, क्योंकि आंसर में बी और सी की वैल्यू मांग रहा है, बी और सी की तीनों चारों अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो मेरे पास बी और सी का रेशो मेरे पास मांगने लग रहा है। यहां से मैं निकालूंगा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। उसके लिए मेरे को कोई एक वैल्यू इक्विवेलेंट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी दे रखा है 13 बेटा, और डी दे रखा है 10। इधर डी दे रखा है 3 और ए दे रखा है 4। देखो डी यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देता हूँ, 10 के साथ। सी मेरा आ गया 39, डी मेरा आ गया 30, इधर मेरा डी आ गया 30 और ए मेरा आ गया 40। यानी एक्चुअल में सर सी रेशियो डी रेशियो ए कितना हो गया, 39 रेशियो में 30 रेशियो में 40। ये वाली चीजें मेरी आ गई। बी तो अब भी नहीं आया सर। तो देखो ए यहाँ पे कितना है, 40। इधर भी 40 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा दोस्त में, 40 से, यानी कि सर 40 रेशियो में 50। अब बेटा मैं लिख सकता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी जो आएगा, ए की वैल्यू क्या है 40, ठीक है भाई, कितनी है 40। बी की वैल्यू कितनी आई मेरी यहाँ से 50, ठीक है भाई। सी की वैल्यू मेरी कितनी है 39 और डी की वैल्यू मेरी कितनी है 30 के बराबर। ए 40 होगा तो बी 50 होगा तो सी 39 होगा, डी मेरा क्या होगा 30। मैंने चारों के बीच में कंपैरिजन निकाला। मेरे को तो ये चारों चाहिए नहीं, मेरे को क्या चाहिए, बी और सी का कंपैरिजन, इन दोनों का कंपैरिजन। मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे भाई, बी बाई सी जो है ना वो बराबर होगा 50 बाई 39 के। देखो बी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 39 है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मांग रखा या तो बी की फॉर्म में दे दो या सी की फॉर्म में दे दो, तुम्हारी मर्जी जिस प्रकार से तुम देना चाहो इसको, ठीक है। मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये कैसा दे रखा है इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से। 50 बाई 39 को जब मैं काटता हूँ तो ये मेरे हिसाब से लगभग आएगा 0.78। बी बराबर आएगा 0.78 अपोन में सी। ये सी उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0.78 सी के, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरे लिए बिल्कुल सही है, ठीक है मेरे भाई। अरे क्लियर है कि नहीं है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ए बी दे रखा है 40-50, सी डी दे रखा है मेरे को, डी ए दे रखा है। मैंने सबको क्या बना, इक्विवेलेंट रेशियो बना। रेशियो के ऊपर भी बेटा एक वीडियो बनाऊंगा बढ़िया वाली, शानदार वाली। ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है।
बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज रेज्ड बाई 15%। किसी पेट्रोल के दामों में जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है, 15% तक इंक्रीज कर दी गई है। इनको बोलते हैं बेटा कंजप्शन और प्राइस वाले क्वेश्चन, ठीक है। प्राइस और कंजप्शन वाले क्वेश्चन इनको बोला जाता है कि किसी का प्राइस बढ़ जाए। एक चीज़ बेटा ध्यान से समझ लेना, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। किसी भी चीज़ की जो प्राइस की रेशियो होती है ना, वो उसी चीज़ के कंजप्शन की रेशियो का उल्टा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें कह दूं कि भाई अभी मार्केट से आप सेब लेके आइए, आप एप्पल लेके आइए, फिलहाल एप्पल का जो रेट है वो ठीक ठाक है ना। यही रेट मार्केट का जब सर्दियों के अंदर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। जिस टाइम जो चीज़ सस्ती होती है उसकी खपत, उसकी कंजप्शन बढ़ा दी जाती है। जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, कंजप्शन घटा दी जाती है। इसीलिए जो प्राइस का रेशियो होता है कंजप्शन के रेशियो का हमेशा इन्वर्स होता है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि हमेशा जो प्राइस का रेशियो होगा कंजप्शन का रेशियो का बढ़ा हुआ पार्ट होगा, ठीक है भाई। क्या कह रहा देखिए मेरे भाई ध्यान से, प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज रेज बाय 15%। अब या तो तुम इसको यूं बनाओ कि 100 से 115 रुपए जा रहा है, या मैंने जब वीडियो की स्टार्टिंग में तुम्हें इंट्रोडक्शन कराया तो मैंने बताया था बेटा फ्रैक्शन मेथड। 5% का मतलब होता है 1/20, 15% 5 का 3 गुना यानी कि 3/20। 15% का मतलब होता है भाई 3/20। मैंने बेटा परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना सिखा रखा है। एक बार मैं लिखता हूँ प्राइस, और मैंने बताया था बेटा अगर बढ़ रहा है तो ऊपर वाले में जोड़ दो, घट रहा है तो ऊपर वाले में घटा दो। मैं पहले लिख रहा हूँ प्राइस, प्राइस का उल्टा क्या होगा, कंजप्शन का रेशियो, ठीक है दोस्त। देखो भाई 15%, यानी कि पहले कोई सामान 20 रुपये का आ रहा था, अब यही सामान कितने रुपए का आ रहा है, 23 रुपये का आने लग रहा है। पहले 20 में यही सामान 23 आ रहा था, अब 23 में सामान कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। भाई घट, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अगर रेट बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी, घट जाएगी। इसने क्या कहा है कि कितनी कंजप्शन घटा दी जाए। कितनी घटाई है दोस्त, 3 घटाई है। किस पे घटाई है इसने, 3 कंजप्शन घटा दी गई है। कितने पे घटाई है इसने, 23 पे ये कंजप्शन घटाई है। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही के नीचे 13 सही 1/23% है, यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। दोबारा बताना है, इसके अंदर जो भी मेरा प्राइस का रेशियो होगा वो मेरे कंजप्शन का रेशियो का उल्टा बन जाएगा। पहले 23 सामान आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 3 की क्या हो गई, कंजप्शन घट गई। 3 की किस पे घट गई, 23 पे। इनिशियल कंजप्शन ये है। इसके ऊपर और भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, आएंगे अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल बड़े ट्रेंड में चले हुए हैं। किसी एग्जामिनेशन के अंदर 48% कैंडिडेट हैं पास्ट साइंस के अंदर, और 56% जो कैंडिडेट हैं वो फेल्ड हैं मैथमेटिक्स के अंदर। 32% कैंडिडेट हैं बोथ सब्जेक्ट के अंदर। एक बार आप देखिए इस क्वेश्चन को, साथ में बेटा नोटबुक पेन जरूर रखनी है अपने को, सॉल्यूशन करके देखना है कितना कैसा बन रहा है, ठीक है। बाद में जब तक खुद नहीं करोगे आप तब तक कोई फ़ायदा नहीं क्वेश्चन को करवाने के लिए। करते हैं मेरे भाई, किसी एग्जामिनेशन के अंदर 48% कैंडिडेट हैं जो पास्ट है साइंस के अंदर, 56% फेल्ड है मैथ के अंदर, और 32% फेल्ड है बोथ सब्जेक्ट के अंदर। अगर या तो मेरे को इसने टोटल फेल्ड दे रखे हो, या मेरे को टोटल इसने क्या दे रखे हो भाई, पास दे रखे हो, ये दोनों दे रखे हो तो मेरा काम आसान हो जाए। दोनों ही ना दे रखे पर निकालना सीख लेंगे। मैंने एक बात बता रखी है वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि बेटा टोटल वैल्यू हमेशा कितना होती है, 100% के बराबर होती है। मैं यहाँ पे देखता हूँ 48% अगर पास है दोस्त, 48% अगर साइंस के अंदर पास है तो फेल्ड कितने हो गए, 52%, क्योंकि सर टोटल कितना आना चाहिए, 100% के बराबर आना चाहिए, ठीक है भाई। 52% साइंस के अंदर फेल्ड है। मैथ के अंदर कितने फेल्ड है भाई, मैथ में फेल्ड नहीं हो रहा, नहीं तो पिटाई होगी तुम्हारी भाई। मैथ के अंदर फेल्ड कितने हैं, 56%, ठीक है भाई। ये मैथ के अंदर फेल्ड है। 32% दोनों के अंदर। क्या मेरे भाई ऐसी बात नहीं होगी कि 32% में ये भी काउंट हो गया होगा, ये भी काउंट हो गया होगा। आपने रीजनिंग के अंदर वेन डायग्राम पढ़े होंगे, मैं वही वेन डायग्राम यूज करने जा रहा हूँ। ये साइंस के लिए लिख दिया है मैंने, ये मैंने लिख दिया है मैथ के लिए, ये साइंस के लिए लिख दिया है मैंने, ये मैथ के लिए लिख दिया है। दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है 32%। कितना दे रखा है, 32%। कितना दे रखा है मेरे भाई, 32% का। 52% में से 32% आ गया, यानी कि कितना बच गया, 20% का। 56% में से 32% निकल गया, यानी कि कितना बच गया, 24% का,
ठीक है मेरे भाई, कितना बच गया 24% का। ये भी फेल्ड है, ये भी फेल्ड है, ये भी फेल्ड है, सबको जोड़ो एक बार, कितने आ रहे हैं मेरे भाई, 4 और 2 6, ये मेरा आ गया 6 और 2 3 5 और 2 7, यानी कितना परसेंट आ रहा है 76%। टोटल फेल्ड आ गए, क्या आ गए, टोटल फेल्ड आ गए, टोटल फेल्ड आ गए मेरे पास 76% जो स्टूडेंट हैं। 20 और 24 44, 44 और 32 कितना आएगा 76% के बराबर आ रहा है। ठीक है, 76% टोटल फेल्ड आ रहे हैं। अगर ये टोटल फेल्ड हैं तो टोटल पास निकालना बिल्कुल खेल है दोनों के अंदर, टोटल पास। तो क्या करूंगा मैं, 100 में से 76 में निकाल दूंगा, तो मेरे कितने आ गए मेरे भाई 24% के बराबर ये वैल्यू आ गई, यानी कि टोटल पास कितने आएंगे 24%। मेरा ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है भाई दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। ओह, ये आपका मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ना, परसेंटेज के मामले में रणबीर कपूर है ये अपना। हर बार आप कोई भी पेपर दोगे तो ये आपको ये देखने को मिलेगा दोस्त वहाँ पे, है ना। अभी अभी मैंने करवाया था कि बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए आए जहाँ पे आपको ये दे रखा हो, तो एक बार लड्डू जल्दी से इसको करके दिखाएंगे अगर समझ में आया तो। क्या कह रहा है, 3/5 की बजाय 5/3 से कर दी। मैंने बताया था बेटा जिसके साथ इंस्टेड ऑफ चिपका हो या जिसके साथ रेदर देन लिख रखा हो वो क्या आएगी मेरे भाई, ट्रू वैल्यू। क्या आएगी दोस्त, ट्रू वैल्यू मेरे लिए वो आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी मेरे लिए वो ट्रू वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है मैं उसको उठा लूँगा, एक तरफ मैं लिख दूंगा जो मेरे से गलती हुई है, एरर हुआ है, और एक तरफ मैं मेरे से लिख दूंगा ट्रू वैल्यू, एक तरफ मैं मेरी तरफ लिख दूंगा ट्रू वैल्यू। बेटा 15 को मान लेता हूँ मैं, नंबर क्या मान लेता हूँ कि वो नंबर 15 था। मैंने पहले भी कहा था बेटा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है दोनों डिनोमिनेटर को आप मान लो और दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन करनी आप स्टार्ट कर दो। अगर 15 आपने लिया है, 15 गुना में 3/5, ये मेरे पास कितना आ गया 5 से 3 बार, यानी कि 9 मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। 15 फिर से मैंने लिया है, 15 गुना में 5/3, यानी कि ये कितना आ गया मेरे पास 25। सर एक्चुअल में 25 आना चाहिए था, आ गया कितना 9। एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था और आ गया मेरे पास कितना 9। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर दोनों के बीच में, 16 का डिफरेंस आ रहा है। 16 का डिफरेंस 9 पे करोगे बेटा 25 पे करोगे, 25 पे करोगे, किस पे करोगे 25 पे। याद रखना बेटा एरर वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू के ऊपर और इनटू में क्या कर देना है 100 कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इनटू में 4 इनटू में 4, 64% मेरा राइट आंसर आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एग्जामिनर ने। अब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने नहीं है, फोड़ के आने हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए मेरे भाई। ये अभी के किसी पेपर के अंदर आया था भाई, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं किसके अंदर आया था। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फंसते हैं इसके अंदर भी बच्चे। क्या कह रहा है, एक बार दुकानदार ने किसी प्राइस को क्या कर दिया, व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज कट बाई 25% इन द पास्ट। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी घुमाई गई है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि पास्ट में किसी दुकानदार ने क्या किया, अपनी चीज़ की कीमत को 25% गिरा दिया, यानी कि एक्चुअल में क्या किया, 100 रुपये सामान था उसका 75 रुपया क्या कर दिया उसने प्राइस लिस्ट चिपका दिया। बेटा क्या कर दिया, 100 रुपये की चीज़ थी, कितने रुपए की बना दी 75 रुपये की। अब दुकानदार को महसूस हुआ कि ये तो मेरे को घाटा होने लगा ज़्यादा, मैं वापस से कितना बनाना चाहता हूँ 75 से 100 बनाना चाह रहा हूँ, यानी कितने रुपए का सामान उठाना चाह रहा है 25 का, कितने पे उठाना चाह रहा है 75 पे, और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा 100 के बराबर कर दूंगा, यानी कि 100/3%, जो कि मेरा 33/1/3% के बराबर वैल्यू आएगी मेरे भाई। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल दिखने में क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं और यही क्वेश्चन परेशान करते हैं बच्चों को। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। कीजिए भाई। स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो बेटा, साथ साथ क्वेश्चनों को करते रहो अपने और आंसरों को डालते रहा करो। ठीक है, किसी क्वेश्चन में तुम्हें लगे कि दोबारा कराना है तो मेरे को ये भी बता दिया करो, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करवा दिया करूँगा। ठीक है, तैयारी के बेस से अपने को चलना है। 3-4 अपनी जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़िया आने लग रही हैं, उनके ऊपर ध्यान दो बढ़िया से।
नौकरी को पाना है, बस एक ही अपना सपना होना चाहिए, एग्जाम को बढ़िया से फोड़ के आना है। अगेन वही क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 50%, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 28%। बेटा किसी फ्रैक्शन का एक न्यूमरेटर था, उसको 50% बढ़ा दिया गया, डिनोमिनेटर को 28% घटा दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद तुम्हें इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये क्या कह रहा है, एक्चुअल में फ्रैक्शन मान लेता हूँ कि ये रहा होगा x बाई वाई रहा होगा, ठीक है। 50% बढ़ाने का मतलब होता है मेरे लड्डू 150% उसकी वैल्यू को कर देना, ठीक है, 150% कर देना। 28% घटाने का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 28% अगर उसमें से हम घटा देंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 72 के बराबर। कितनी वैल्यू आएगी, 72% के बराबर। x का 150% निकालेंगे, y का 72% निकालेंगे, ये बराबर होगा 25/36 के। ऐसा बोल रखा है एग्जामिनर ने, किसके बराबर होगा, 25/36 के बराबर होगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, परसेंटेज को हटा देगा, तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात सोल्व करनी है कि x अपोन में जो y की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 25 को गुना कर दो 72 के साथ, और नीचे 150 को ले आओ 25 के साथ। बेटा जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में होगा, जो डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं काटूंगा जब, अच्छा 150 आएगा भाई, 150 यहाँ पे कर देना है मेरे को 36, ये अब गड़बड़ हो गई है। क्या करना है, 25 गुना में 72 अपोन में 36 इंटू में 150, ये 2 बार काट देगा, ये कितनी बार काट देगा, 6 बार काट देगा, और ये कितनी बार काट देगा, 3 बार, यानी कि एक्चुअल में जो आएगी 1/3 मेरा ऑप्शन नंबर, मेरा डी मेरा ऑप्शन आ रहा है भाई। तो ये मेरा क्या रहा होगा, फ्रैक्शन रहा होगा, 1/3 मेरा फ्रैक्शन रहा होगा। 1 को मैंने 150% बढ़ा दिया, 3 को मैंने 28% घटा दिया। आफ्टर ऐसा करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू आई, क्या आई, 25/36 के बराबर। ठीक है भाई, समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए भाई क्या कह रहा है, एक नंबर को 10% बढ़ा दिया गया, एक नंबर को 10% बढ़ा दिया गया और बाद में इसी नंबर को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। कीजिए भाई ये वाले क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है बेटा, जल्दी से अपने को कर देने हैं, टाइम इनके अंदर हमें नहीं लगाना है बेकार में। मैं मान लेता हूँ कि सर वो नंबर कितना रहा होगा, 100। एक्चुअल में इनिशियल में वो नंबर कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। 100 से नंबर को 10 बढ़ाने के बाद वो नंबर कितना बन गया, 110 के बराबर। 100 से उस नंबर को बढ़ने के बाद वो नंबर कितना रह गया, 110 के बराबर। 110 पे जाने के बाद इसको 20% घटा दिया, कितना बढ़ा दिया, घटा दिया गया 110। ये पहले इनिशियल नंबर था, 10% इंक्रीज करने के बाद ये हालत हो गई इसकी। इससे 20% डिक्रीज करने के बाद क्या हालत होगी, डिक्रीज करने के बाद 110 का 20% जब मैं निकालूंगा बेटा 1/5 होता है, वैसे तुम्हें आना चाहिए 22 के बराबर ये वैल्यू होती है। किसके बराबर ये वैल्यू होती है, 22 के बराबर ये वैल्यू होती है। 110 में से अगर मैं 22 को घटा देता हूँ तो मेरे पास आता है 88। कितना आता है भाई, 88 मेरे पास आ रहा। नंबर मेरा क्या था, 100, अब आ गया कितना, 88। मेरे को कितने का हुआ, 12 का। और मैंने बता रखा बेटा 100 के ऊपर जो भी लॉस हो वही परसेंट लिख दिया करो सीधा, क्योंकि 100 से 100 कटना ही कटना है। 12% का डिक्रीजमेंट आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बन रहा है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई समझ में। बहुत बढ़िया से प्यार से करवा रहा हूँ। 100 नंबर था, 110 बन गया, 110 का क्या बना, 20% डिक्रीज हो गया, यानी कि कितना डिक्रीज हो गया, 22 का मतलब क्या है मेरे भाई, 22 घटाने के बाद 88। 100 से नंबर कितने पे आ गया, 88 पे नेट डिक्रीमेंट मेरे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, एक टीवी की जो प्राइस है वो 20% तक क्या कर दी, रिड्यूस कर दी गई। 20% तक क्या कर दी, रिड्यूस कर दी गई। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाई। एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया है। क्या कह रहा है कि कोई टीवी है उसकी प्राइस को घटा दिया गया 20% तक, यानी कि सर 100 रुपये की प्राइस थी, कितनी प्राइस बना दी गई है, 80 रुपये की बना दी गई है। अब फिर से क्या कह रहा है कि जो पहले रेट था ना उसको उसी रेट के ऊपर आप लेके चला जाइए। 80 से वापस कितना लेके जाना है, 100 के ऊपर। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 20 बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बार बढ़ानी पड़ेगी, 80 बार बढ़ानी पड़ेगी। गुना में क्या कर दूं मेरे भाई, 100, और ये कितना होगा, 25% के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो मेरा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स वर
दो कैंडिडेट किसी इलेक्शन के अंदर खड़े हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो दोस्त, आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एक ही बार बार यूज हो रहा है बेटा। कंप्लीट वैल्यू जो होगी मेरी 100% के बराबर आएगी, बाकी कुछ भी इसमें पॉसिबल नहीं है। करते हैं मेरे भाई, किसी इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट खड़े हैं बेटा, टोटल वोट हमेशा मैंने बता रखी है मेरे भाई कितनी होंगी, 100% के बराबर। कितनी आएंगी टोटल वोट, 100% के बराबर। एक कैंडिडेट को 38% वोट मिले मेरे भाई। अगर एक को 38% मिली है दोस्त, तो दूसरे को 62% वोट मिली होंगी, ये तय बात है। अरे ठीक है, एक को 38% मिली है, दूसरे को मिली होंगी 62% वोट। 38 और 62% के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर होता है मेरे भाई, 68 और 62 के बीच का जो डिफरेंस है कितने के बराबर होता है, 24% के शायद बराबर आएगा, 24% के बराबर ये वैल्यू आ रही है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 24% के बराबर आ रहा है। अब इन्होंने क्या रखा है, अब देखो 38% वाला तो पक्की बात है सर क्या हुआ होगा, हारा होगा, है ना, और 62% वाला क्या किया होगा, जीता होगा। इन दोनों के बीच का गैप दे रखा है ना, इन दोनों के बीच का गैप ही क्या है, 24% वैल्यू है भाई। 38% इसको मिला, 62% इसको मिला, दोनों के बीच का गैप कितना आ गया, 24%। इस 24% की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, 24 से 3 बार जाता है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 300 के बराबर। 2 जीरो यहाँ पे आ रही हैं तो 2 यहाँ पे आ जाएंगी, मेरा एक्चुअल में आंसर आ जाएगा मेरे भाई बी, यानी कि 30,000 के बराबर उस इलेक्शन में खड़े थे। बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है। अब वो मेंटलिटी आ गई होगी तुम्हें जो मैं समझाना चाह रहा था, बिल्कुल बेसिक वे से, है ना, कोई घबराना नहीं है बेटा इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैलरीज ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड आर इन द रेशियो। भाई कोई भी छोटा एग्जाम अगर आप देखोगे, SSC, MTS, CHSL, ये क्वेश्चन आपको छपा मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन बेटा, सीरीज का एक एक क्वेश्चन बढ़िया ढंग से निकाल के लाया हूँ, चुन के लाया हूँ, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया हूँ मैं। ठीक है भाई, नंबर दे रखे हैं 2-3, रेशो भी करवाऊंगा बेटा, शानदार तरीके से करवाऊंगा, बहुत बढ़िया। एक एक चैप्टर को बिल्कुल जीरो से आपको हीरो तक वाला जो है ना सिस्टम, वहाँ तक लेके जाएंगे अपन। सैलरीज है एक्स वाई एंड जेड की 2:3:5 में, यानी कि एक्स रेशो वाई रेशो जेड जो है ये 2:3:5। रेशो ये कहता है कि सब में से कॉमन नंबर निकला है, और रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अगर मैं 10-10 डालूंगा तो 20-30-50 बन जाएगा, 100-100 डालूंगा तो 200-300-500 बन जाएगा, x डालूंगा तो 2x 3x 5x बन जाएगा। मर्जी आप जो करना चाहें, मैं तो कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं आप। कह रहा है बाय व्हाट परसेंट द सैलरी ऑफ z मोर देन दैट ऑफ x। जो z की सैलरी है वो x की सैलरी से कितना ज़्यादा। अरे भाई 5 जो है वो 2 से कितना ज़्यादा है, जो z की सैलरी है x की सैलरी कितना ज़्यादा है सर, 3 ज़्यादा है। अरे बता दोगे 1 मिनट में कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा। हाउ बाई वट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ जेड मोर देन, भाई 3 ज़्यादा है किससे, देन दैट ऑफ एक्स। 2 से गुना में क्या कर दिया मैंने 100। अगर ये इसको 50 बार काटेगा तो 150% मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी के बराबर आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25 देन डिक्रीज बाय 10। अभी अभी हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा ऐसे, अब तुम्हें वो नॉलेज आ गई होगी, वो बेसिक चीज़ें बन गई होंगी तुम्हारी। कीजिए इसको जल्दी से, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। द रिजल्टिंग नंबर इज द 72% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। सही दिख रहा है भाई, देखिए इसको। देखना मेरे भाई क्या कह रहा है। कोई नंबर है उसको पहले इंक्रीज किया गया 25% से, यानी कि 100 से ये नंबर क्या बना दिया गया, 125 बना दिया गया। ठीक है मेरे भाई, 100 से ये नंबर क्या बना दिया गया, 125 बना दिया गया। 125 बताने के बाद ये क्या था, 25% का इंक्रीमेंट था, 25% का इंक्रीमेंट था। ठीक है, सीरियस होकर तैयारी करें बेटा, है ना। एक एक क्वेश्चन बहुत तुम्हारी मेहनत से बना के, और अभी तो ये स्टार्टिंग हुई है हमारी। 100 की सीरीज जो चलेगी, सेट चलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर चलेंगे, लगभग 70-80 दिन के बाद दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपके सामने होगा। उसको लेके भी आप सोचें, जो भी बच्चा जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो थोड़ा सा सीरियस होकर चले इसके प्रति।
100 कोई नंबर था 125 बना दिया गया 25% के इंक्रीमेंट के बाद। एक और ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन क्या है 10% का डिक्रीमेंट। क्या बनाना मेरे भाई 10% का डिक्रीमेंट बनाना। ठीक है जी, 125 का 10% होगा मेरे भाई 12.5 12.5। 125 में से अगर 12.5 निकाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 112.5। ठीक है भाई, कितना आ गया 112.5, घटा दिया मैंने 10%। जो नंबर आया है ना ये 72% है उसका, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 72% की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 112.5 आई है। अरे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे भाई कि जो मेरे 72% की वैल्यू है वो किसके बराबर आई है 112.5 के बराबर आई है। 1% की जो वैल्यू आएगी 112.5 अपोन में 72। मेरे को चाहिए ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मैं कितना लेके चला था भाई 100 के बराबर लेके चला था। कितना लेके चला था 100 के बराबर, यानी कि मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। मैं इसकी एक जीरो यहाँ नीचे उतार लाता हूँ मेरे भाई, एक जीरो से एक जीरो काटते हैं। आगे क्या करेंगे इसमें हम 2 से 5 और 2 से ये करेंगे भाई 36। पूरा पूरा तो ये ना जा रहा भाई शायद 112.5, ये जीरो तो मैंने उतार लिया नीचे। कितना बन रहा है भाई तो 100% की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है यहाँ से 112.5। अगर पूरा पूरा काट रहे हैं तो इसको देखना एक बार भाई 64 बन रहा है क्या ये 72% की वैल्यू 112 दे रखी है इन्होंने 112.5। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर इफ द रिजल्टेंट नंबर इज 72%, द ओरिजिनल नंबर पूछना चाह रहा है। ठीक तो है, 72% की वैल्यू 112.5 है, एक की वैल्यू 112.5 अपॉन में 72, 100 की पूछना चाह रहा है। इसको करना हुआ एक बार कैलकुलेट। ये एक्चुअल में हमें ऐसा लिखना चाहिए कि जो मेरा 112% आया है ये 72 इन्होंने परसेंट गलत दे रखा है, फिर यहाँ पे ये 72 आएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ है भाई इसमें। ठीक है, थोड़ा सा एरर था इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बात नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये हल्की सी गलती आ रखी थी इसीलिए वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। ये जो 112.5% आया है ना हमारा, ये जो नंबर आया है हमारा, ये एक्चुअल में 72 के बराबर है। ये हमसे गलती हो रखी थी, एरर हो रखा था इस क्वेश्चन के अंदर, तो कोई बात नहीं भाई। 100 कोई नंबर था, 25 बढ़ा के 125 बन गया, 10 घटा के 112.5 बन गया। 112.5% जो आएगा ये मेरा बराबर है 72 के। अब वो नंबर दे रखा है उसने कि आने वाला नंबर 72 के बराबर है, परसेंट नहीं आएगा दोस्त, यहाँ पे ये गड़बड़ हो रखी थी, टाइपिंग एरर था थोड़ा सा। 72 अपॉन में 112.5, मैं इस पॉइंट को 10 को ऊपर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, 100 की वैल्यू दोस्त मेरे को चाहिए है, इनटू में मेरे को 100 चाहिए है ना। आप इसको सोल्व करना, 25 से अगर आप काटने जा रहे हो तो 25 से ये गया 4 बार, 25 चौका 100 बच गया 41 बार, और तो 25 ना 125 ये गया 25 चौका 100 और 25 से 5 बार 45 बार। अब मेरे भाई 5 से 2, 5 से 9, 9 से 8, 8 दूनी 16, 16 चौके 64, यानी कि इसकी परसेंट वैल्यू आ रही है 64% की वैल्यू आ रही है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, इसके बराबर ही आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, प्राइस ऑफ ए बुक फर्स्ट इंक्रीज बाई 8%, लेटर डिक्रीज बाई 8%। ये क्वेश्चन मैंने जब इंट्रोडक्शन करवाया आपका तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक करवाओ या किसी प्रकार से कराओ तुम्हारी मर्जी है, मैंने सिंपल इसका सीधा फॉर्मूला बता रखा। देखते ही ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आपको लगाने हैं तो देखते ही लगाओ। मैंने बताया था बेटा हमेशा डिक्रीज आएगा, और कितने का आएगा R² अपॉन में 100 का क्या आएगा डिक्रीज आएगा, यानी कि 0.64% की वैल्यू डिक्रीज होगी। सर कैसे किया ये आपने? बेटा मैं मान लेता हूँ कि 100 मेरे कोई रेट था, 100 का मेरा कोई प्राइस था, 8% इंक्रीज करने के बाद ये जो मेरा प्राइस है 108 रुपया होगा। कितना हो गया 108 रुपया। 108 के बाद फिर से 8% का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब जब 108 का मैं 8% निकालने के लिए जाऊँगा, 108 का 8% निकालने के लिए मैं जाऊँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी निकल के 64, 8 पॉइंट में 64 के बराबर। किसके बराबर आएगी 8 पॉइंट में 64 के बराबर। अगर मैं 108 में से 8.64 निकाल दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 92.36 के बराबर। इसके बराबर ये वैल्यू आएगी 92.36 के बराबर, 98 आएगा भाई 99.36 के बराबर।
ये आएगी, सिर्फ 0.64 घटाना है, ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी। तो कितने का डिक्रीमेंट आया सर? 0.64 का डिक्रीमेंट आया। किस पे आया सर? मेरे पास 100 पे आया। तो 100 पे जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 100 के बराबर ही आएगी, यानी कि 0.64। और सीधा ही बता रखा है मैंने, कभी भी अगर सेम इंक्रीमेंट हो, सेम डिक्रीमेंट हो, तो ये r² 100% के बराबर होता है बेटा। यानी कि 8 × 8/100 जो कि किसके बराबर है? 0.64% के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए की जो मंथली सैलरी है वो बी की मंथली सैलरी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एक लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और मेरा मानना ये है कि एसएससी के 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था और अमूमन बच्चे गलत इस क्वेश्चन को करके आते हैं। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश की जाए भाई। जिस बच्चे ने एक क्वेश्चन किया है वो मेरे पास आंसर भेजे ईमानदारी वाला, मेरी तरफ से पक्का उसको जो है ना एक लवली रिप्लाई मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 2022 का, एक बार आप करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। शाबाश, गुड। आप कर लेना भाई और ईमानदारी वाला मेरे को रिप्लाई बता देना, मैं एक बार इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, ठीक है। पक्का मेरी तरफ से आपको पक्का एक बहुत प्यारा मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, ए की कोई मंथली सैलरी है वो 120 ज़्यादा है बी की सैलरी से। बेटा यहाँ पे एक कोई ए बंदा है, एक कोई बी बंदा है। मैं मान लेता हूँ कि जो ए बी की सैलरी है वो 100 यूनिट है। कितना है मेरे भाई? 100 यूनिट है। अगर इसकी 100 यूनिट है तो इसकी कितनी है? 120 यूनिट है। ये वाली चीज़ यहाँ पे हो गई। अब जो सी की मंथली सैलरी है, एक और बंदा है यहाँ पे जिसका है सी नाम। सी की जो मंथली सैलरी है वो 25,000 रुपये ज़्यादा है बी की मंथली सैलरी से। सी की जो मंथली सैलरी है वो 25,000 रुपये ज़्यादा है बी की मंथली सैलरी से। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे भाई कि 100 यूनिट तो कमाएगा ही कमाएगा, 25,000 रुपये और ज़्यादा कमाएगा, यानी कि 100 यूनिट प्लस में 25,000। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ सर मैं। आगे देखिए क्या कह रखा है, आगे ये कह रखा है कि बी की टोटल सैलरी 2,65,000 रुपये के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, इन सबको टोटल करता हूँ मैं। 120 यूनिट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। 120 यूनिट, 100 यूनिट प्लस में 100 यूनिट प्लस में 25,000, ये बराबर है 2,65,000 रुपये के। ठीक है मेरे भाई, ये किसके बराबर है? 2,65,000 रुपये के। 100, 200 और 120, 320 यूनिट। जो 320 यूनिट हैं प्लस में 25,000, ये बराबर है 2,65,000 रुपये के। इसके बराबर यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 320 यूनिट जो मेरी होंगी वो किसके बराबर होंगी? 2,65,000 में से 25,000 में अगर निकाल दूंगा तो 2,40,000 है। ठीक है मेरे भाई, क्या किया मैंने? 2,65,000 में से 2,25,000 ये उधर जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। एक बार यहाँ तक की कहानी समझ में आई है। ए ने कमाया 100, ए को ही कमा रहा बी 120, बी कमा रहा 100 यूनिट। अगर ये 100 कमा रहा तो ये 100 प्लस 25,000 कमा रहा है। इन सबको मिला के 2,65,000 रुपया बन रहा है। 320 यूनिट की वैल्यू 2,65,000 रुपये के बराबर आ रही है। और अगर यही 1 यूनिट की वैल्यू में निकालने लग जाऊं तो मेरे पास 2,40,000 डिवाइड बाय में 320, ये इसको काट देगा मेरे भाई। 32 से जाएगा ये 7 और 5, यानी कि लगभग 750 यूनिट यहाँ से वैल्यू, 750 इसकी रियल वैल्यू आ रही है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 750 के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है मेरे भाई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 750 के बराबर, 750 के बराबर। अब इसने क्या पूछा है? सैलरी ऑफ बी इज व्हाट % ऑफ दैट ऑफ सैलरी ऑफ सी। एक बार बी की सैलरी निकाल लेते हैं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 750 है दोस्त, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75,000। अरे 75,000 हो जाएगी भाई, ठीक है। और सी की सैलरी तो 75,000 प्लस में 25,000 कितनी बन जाएगी? 1,00,000। अरे ठीक है मेरे भाई, अब इसने पूछा क्या है कि द सैलरी ऑफ बी इज व्हाट % ऑफ दैट ऑफ सैलरी ऑफ सी, कि जो बी की सैलरी है वो सी का कितना % है। बी की सैलरी है मेरे भाई 75,000, कितनी है? सैलरी ऑफ बी इज व्हाट % ऑफ सैलरी ऑफ सी, तो 75,000 सैलरी है किसका? 1,00,000 का, गुणा में क्या करना है मेरे को? 100। भाई ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कट जाएंगी। 75,000, एक मैंने ज़्यादा ले लिया यहाँ पे,
ठीक है। ये 2 जीरो इससे चले जाएंगे, यानी कि मेरा आंसर आ रहा है 75% के बराबर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है भाई समझ में आया होगा आपको, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्त, एक बेहतरीन क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है आप ये मान के चलना कि उसका परसेंटेज बढ़िया है, ठीक है, अच्छे से सोल्व कर रहा है उसको। क्वेश्चन नंबर 24वां हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ए इज 25% लेस देन, बी इज 30% लेस देन सी, एंड सी इज 50% मोर देन डी। ये मेरे को दे रखा है, कीजिए मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से ढूंढ के आपके लिए ला के सोल्व करवा रहे हैं पेशेंसफुली मेरे भाई। थोड़ी सी सहयोग आपको देना होगा दोस्त। सारी जो भी अपने पुराने स्टूडेंट थे, जो अपने पुराने चीते थे, अपने साथ पढ़ा करते थे, जो सिलेक्शन ले गए हैं या नहीं ले गए हैं, उन सबका सहयोग अपने को चला पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया से अपने को वही पुराने अंदाज में अपन क्लास को किया करेंगे। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, ए जो है 25% लेस देन है बी से। मैं यहाँ पे लिख दूँ ए और इधर लिख दूँ बी। भाई अगर बी 100 है तो ए 75 है, ऐसी बात ये बोलने लग रहा है। बी 30% लेस है सी से। बी और सी, अगर बी 100 है तो ये, अगर सी 100 है तो बी आ गया 70 के बराबर। सी इज 50% मोर देन डी। अगर डी 100 है तो ये आ गया 150। अब पता चला ना 100 ही क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि 100 का वो परसेंट उसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये आ गया मेरा 33% तो बी पूछना है, यानी कि एक्चुअल में ये क्या पूछना चाह रहा है तुमसे, पहले ये बताओ मेरे को एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है तुमसे। इफ द डिफरेंस ऑफ बी एंड डी एंड सी इज 285, इफ द डिफरेंस ऑफ ए एंड सी का डिफरेंस जो दे रखा, ठीक है। पहले मैं इनकी रेशियो बनाता हूँ। ये मैंने काटा 15 से 5, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। ये मैंने काटा 7:10, मेरा ऐसा ही बन गया। ये मैं काटा 0 से 0 से ले गई, 5 से 3, 5 से 2, यानी कि क्या बन गया 3:2। तो एक्चुअल में जब मैं निकालने लगा तो एक्चुअल में मेरा जो रेशियो बना ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, वो देखिए किस प्रकार से। यहाँ पे ए बी 3-4 है, यहाँ पे बी सी 7-10 है, यहाँ पे सी डी 3-2 है। एक जग जाहिर चीज़ हमने रेशियो के अंदर सीखी थी बेटा, और वो चीज़ क्या थी कि हमें एक मेथड यूज करना होता है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने के लिए। सीखना बेटा ध्यान से किस प्रकार से वो मेथड यूज करना पड़ता है। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी के लिए ए बी के नीचे ए बी लिखो 3:4, बी सी के नीचे बी सी लिखो 7:10। ये जगह छोड़ दो, ये जगह बाद में यही लोग यूज़ किया करेंगे। सी डी के नीचे सी डी लिख दो, क्या लिख दो 3 और 2 लिख दो, ठीक है बेटा। 10 के बराबर 10 को बिठा दो, 4 के बराबर 4 को बिठा दो, 4 के बराबर 4 को बिठा दो, जो जैसा होगा उसी के साथ बैठेगा। 3 के बराबर 3 में, 3 के बराबर 3 में, 7 के बराबर में 7 के। एक भी खाना खाली नहीं छोड़ना तुम्हें, एक भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रखना है तुम्हें, सारे बॉक्स तुम्हारे भरे हो रखे हैं, ठीक है। अब देखो कुछ तुम्हें कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन काट दो। अगर तुम्हें कोई नज़र आ रहा है तो भाई 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें हमें सोल्व करनी पड़ेंगी। 3 7 21, 21 और 3 होता है 63, 4 7 21, 4 7 28, 28 और 3 किसके बराबर होगा भाई 84 के बराबर, ठीक है। 4 और 10 40, 40 और 3 120 के बराबर, 4 और 10 40, 40 दूनी 80 के बराबर। ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं। तो देखिए ये मेरा जो है ना रेशो बन गया यहाँ पे 63 रेशो 84 रेशो 120 रेशो 80 के बराबर, ये चीज़ आ गई मेरे, ठीक है भाई। अब एक्चुअल में क्या कह रहा है, ए एंड सी का जो है, ए और सी के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, ए और सी 63 और 120 के बीच में कितने का डिफरेंस आता है 60 60 120। अगर मैं 3 घटा दूं यानी कि 57 का डिफरेंस आ रहा है, 57 का डिफरेंस मेरे पास आने लग रहा है। 57 की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 285, कितनी दे रखी है मेरे भाई 285 के बराबर ये वैल्यू मेरे को दे रखी है, यानी कि 57 यूनिट की वैल्यू 285 के बराबर दे रखी है। 57 इसको पूरा पूरा काट रहा है कि नहीं काट रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है मेरे पास, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है मेरे पास 5 के बराबर, ठीक है भाई। 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 5 के बराबर। अब मेरे को पूछा है 33 सही 1/3% ऑफ बी, यानी कि बी की वैल्यू मेरे पास 84 है भाई। 84 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 8 से 5 400 और 20, यानी कि ये आ गया मेरा 420 के बराबर, ठीक है। 420 ही नहीं करनी है तुम्हें, 420 ही अगर मेरे पास आ गई। अब 420 का क्या निकालना है मेरे को 33 सही 1/3%, और इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई 100/3।
100 में 3। और परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, 100 से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मैंने 100 काट दिया, इसको अगर मैं काटूंगा तो मेरा कितना आ रहा है, 140 के बराबर। मेरा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था दोस्त। रेशियो का भी यूज़ हो रहा है, परसेंटेज का भी यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं, और कॉन्सेप्ट का तो यूज़ होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम ये करते हैं मेरे भाई, देखना ध्यान से। गौरव ने 800 रुपये कमाए पर डे के, ठीक है, पर डे के अंदर गौरव ने जो है 800 रुपये कमाए हैं पर डे के अंदर। आफ्टर सम वीक ही अर्न 960 पर डे, है ना। गौरव बेचारा 800 रुपये कमा रहा था और अब कितने कमा रहा है, 960 रुपये कमा रहा है। कितने की ग्रोथ है, बहुत बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए खुशी आ गई होगी तुम्हारे चेहरे पे देखते ही। 800 रुपये पहले कमा रहा था सर, अब कमा रहा है 960। सर कितने का इंक्रीमेंट आ गया, 160 रुपये का। 160 का आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। कितने पे आ गया, 800 पे आ गया। गुना में क्या करना है सर, 100 करना है सर। 2 0 से 2 0, 8 से 2, यानी कि कितना आ गया सर, 20%। 20% का मतलब सर बी, और हमारी हो गई सर मौज। एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखे बेटा, और करके मेरे को बताएंगे, कमेंट में डालेंगे तुम्हारे लिए। नेक्स्ट में जब भी आऊँगा चेक करूँगा किस किस ने क्वेश्चन किया है या नहीं किया, ठीक है, पक्का पक्का। ए की सैलरी 60% मोर है बी की सैलरी से, बाई वट परसेंट इज द बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। यहाँ तक आपको ये करके कल आना है, आगे हमारी सीरीज चलेगी मेरे भाई। वीडियो को अपना प्यार दे, बहुत सारा शेयर करें वीडियो को, और उससे ज़्यादा है वीडियो को समझें, पढ़ें, ठीक है भाई। जुड़े रहें चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।